beautiful souls, beautiful journey with me, Shiva Kiran, my YouTube channel, Twin Film, Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो कर रहे हैं guys, वो कर रहे हैं हम love reading, Aquarius zodiac sign, Q versus them, October 2020, right? तो इसको आप ऐसे ले सकते हो guys. मेरे लेफ्ट साइड पे जो मेरे व्यूवर्स हैं Aquarius zodiac sign उनके एनर्जी है और दिस साइड उनके पार्टनर की, ठीक है। तो आप इसको अपने हिसाब से भी ले सकते हो कि आप किस एनर्जी के साथ मैच कर रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है गाइस कि आप सबके अकॉर्डिंग आपको क्योंकि ये रेजोनेट सबके साथ नहीं होगी, ये एक जनरल रीडिंग है। तो अगर आपको इसको और क्लैरिफाई करना है तो आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हो और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन की लव रीडिंग की आजकल आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है और ये है जो आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या कैसी हैं, राइट। तो अभी आपको ये फील हो रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे बात नहीं कर रहा है और वो एक स्टैग्नेंट एनर्जी में है, क्योंकि द हार्मनी कार्ड आप में आया है और नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि अभी आपको उसकी कोई खबर भी, उसकी कोई न्यूज़ आप तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि वो भी अभी रेस्ट मोड में है कि हाँ ठीक है हो जाएगा। वो इसलिए रेस्ट मोड में है गाइस क्योंकि उसके कुछ सीक्रेट्स थे जो आपके सामने आए, ठीक है। और वो जब सीक्रेट्स आपके सामने आ गए हैं और उसके कारण वो थोड़े से सैड एनर्जी फील कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है, क्योंकि 5 ऑफ कप्स आप में आया है। वो ऐसे थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। बट बहुत जल्द वो आपकी जो फीलिंग्स हैं उन तक पहुंच जाएंगी, आपके पार्टनर्स तक, ठीक है, कि आप उनके साथ एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में बात करना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि आगे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप में 7 ऑफ पेंटिकल्स आप में ये आ रहा है कि आप सोच रहे हो कि आपने अपने पार्टनर पे काफ़ी इन्वेस्ट किया, फीलिंग्स, ठीक है, आपने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है उन पे, अपने फीलिंग्स, अपने टाइम, अपने पेंटिकल्स, बट रिटर्न में आपको कुछ खास नहीं मिला, जिसके कारण आप एक सैड सी एनर्जी फील कर रहे हो और वैसे ही वाइब्रेशंस आपके पार्टनर तक जा रही हैं, ठीक है। बट बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि आगे एज ऑफ वांट्स आया है। जब एज ऑफ वांट्स आता है तो ये होता है कि आप उन तक अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे से पहुंचाने वाले हो और कहीं ना कहीं से उन्हें बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। आपके जो प्लान है वो अच्छे से होने वाले हैं और आपकी न्यूज़ आई थिंक उनको सोशल मीडिया से या कहीं से भी मिल जाएगी, ठीक है। और उसके कारण है द लवर्स, तो आपका जो प्यार है ना उनके लिए, वो फीलिंग्स उनके मन में एकदम से फिर उजागर हो जाएंगी और वो आपसे फिर बात करने लग जाएंगे। बट फिर आप ये सोचोगे कि बात कैसे स्टार्ट की जाए, क्योंकि आगे फिर आपके माइंड में बहुत सा उथल पुथल होने वाली है, सोचने वाले हो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, राइट। और उसके बाद आया है 9 ऑफ वांड्स। 9 ऑफ वांड्स रिवर्स में है, तो आप ये सोचोगे कि जो हुआ सो हुआ, पास्ट में था, अब फिर एक बार से दोबारा से स्टार्टिंग की जाए, ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स से ये बता रहा है कि बहुत अच्छे से आपकी स्टार्टिंग होने वाली है। आप अगर आप उनसे बातचीत करते हो तो उनमें आपको विजय मिलेगी। आप देख सकते हो कि ऊपर क्राउन है तो डेफिनेटली होगी, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स भी ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से शुरुआत होने वाली है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बट आपको उस चीज़ की सुरक्षा को बढ़ाकर रखना पड़ेगा, जैसे आपने पहले गलतियां की हैं वैसी गलती नहीं करनी है। तो द लवर कार्ड ये बता रहा है गाइस कि जो मेरे व्यूवर्स हैं एक्वेरियस साइन के हैं, उनकी जो लव के रिलेटेड बहुत अच्छे से व्यायाम है, वो लव को हर तरह से जैसे इंजॉय करना चाहते हैं, वो लव उनकी लाइफ में आने वाला है और उनकी फीलिंग्स अच्छे से उनके पार्टनर तक जा रही हैं। आप देखते हैं कि उनके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशन के बारे में क्या सोच रहे हैं।
आपके जो पार्टनर है गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप बेवजह से इतना ज़्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपकी तरफ एक न्यूज़ आने वाली है, आपको न्यूज़ को देखना है कि वो न्यूज़ कौन सी है, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप तक नहीं पहुंची हैं, उसका कारण सिर्फ ये है कि उन्होंने अपने आप को काम में बिज़ी किया हुआ है। बस उनका काम फिनिश होने वाला है। जब काम फिनिश हो जाएगा, आप देख सकते हो कि एक ही पेंटिकल्स रह रहा है। जब उनका काम फिनिश हो जाएगा तो देन वो आपको कॉल करने वाले हैं, मैसेज करने वाले हैं, आपको कुछ भी करने वाले हैं, क्योंकि आप वो डिफेंसिव मोड से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि 2 ऑफ वांड्स रिवर्स में है। हाँ, कुछ टाइम लगेगा उनको आप तक बात पहुंचने के लिए, जब तक उनका काम ख़त्म हो रहा है। आगे है 7 ऑफ सॉर्ड्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बता रहा है कि हाँ, वो टाइम इसलिए भी लग रहा है क्योंकि उनको अब ये फील हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं आपको बिना बताए ही ऐसे चले गए थे, तो उन्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था। अब उन्हें ये रियलाइज़ भी हो रहा है कि हाँ, ये जो एट ऑफ सॉर्ड्स है ना, कि इसीलिए वो अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ फील कर रहे हैं। उनके अंदर की जो कमियां हैं उनको आप तक नहीं पहुंचने दे रही हैं, क्योंकि जब आपका रिलेशन था तो वो आपको द एम्परर की तरह सोचते थे कि आप बहुत अच्छे और बहुत जेंटलमैन हो, हर चीज़ को अच्छे से संभाल सकते हो। ये था कि नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स, और वो ये सब सोच रहे हैं अपने पास्ट में कि आपके साथ उनका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ है, आपने उनको हर चीज़ देने की कोशिश की है। हाँ, अच्छा रिलेशनशिप जा रहा था आपका, ठीक है। बट द हाई फैन, आप इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, जिसके कारण उन्हें डाउट हो रहा था, ठीक है। और आपकी लाइफ का एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है 10 ऑफ द वॉन्ड्स, जिसमें आप दोनों ही काफ़ी तरह से फिजिकली और मेंटली डिसबैलेंस से हो गए थे। बट अब द हाई प्रिस्टेस आप में है। सेकेंड नंबर 2 है द हाई प्रिस्टेस आप में ये है कि अब आप एक दूसरे से अच्छे से बात करने वाले हो। जो कुछ आपके सीक्रेट्स थे एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। हो सकता है कि उन सीक्रेट्स के सामने आने के कारण आप दोनों की एनर्जी एक सैडनेस एनर्जी में तब्दील हुई है, जिसके कारण अभी आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सोच रहे हैं आपके पार्टनर की ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। बट उनको एक और ऑफ़र मिल रही है, अभी उनका उस ऑफ़र की तरफ माइंड नहीं जा रहा है, तो इसलिए इन्हें अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है। और तो आपकी रीडिंग निकल के आई है गाइस, वो ये है कि डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा अलग हो, एक्वेरियस साइन वाले, ठीक है। और क्योंकि आपके कुछ सीक्रेट्स थे जो बाहर आए हैं, जिसके कारण आपके पार्टनर की फीलिंग आप तक नहीं जा रही है। उन्हें लगता था कि आप कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। बट इग्नोर नहीं हो रहा है इसमें गाइस, वो अपने काम की तरफ लगे हुए हैं और आप भी अपने काम की तरफ लगे हुए हो, ठीक है। इसमें पॉजिटिव ये है कि द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में प्यार के हर आयाम आने वाले हैं। बट अभी आप कुछ सैड सी एनर्जी में हो, और वो सैड एनर्जी इसलिए आ रही है क्योंकि आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। द हाई फ्रेंड रिवर्स में है, कमिटमेंट नहीं दे रहे हो। और कहीं ना कहीं गाइस इस एनर्जी में 3 फाइव्स आए हैं गाइस। 3 फाइव्स ये है कि आपकी लाइफ में बहुत चेंज होने वाला है, और वो चेंज ऐसे होने वाला है गाइस कि आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन कर चुके हो। आई थिंक आप दोनों एक्यूरियस साइड वाले अपने जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, वो पार्टनर उनकी लाइफ से मूव ऑन हो चुका है, जब मूव ऑन होने की सोच रहा है। और ये जो पार्टनर आपका है, उनकी फीलिंग आपके लिए भी यही है कि आप एक दूसरे से मूव ऑन करने वाले हो, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप का पार्टनर आपको ये समझता था कि आप प्यार हो, आप पे प्यार इतना है कि हर किसी को प्यार दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उनका भ्रम टूट गया है, और आप ये सोचते थे कि हाँ, वो आपको ये सोचते थे कि आप एम्परर हो, एम्परर की तरह हो, हर चीज़ को संभाल सकते हो। बट कहीं ना कहीं उनका ये भ्रम भी टूटा है, और इसके कारण वो ये फील कर रही हैं कि ये रिलेशनशिप से दोनों ही मूव ऑन कर चुके हैं। तो आप दोनों की लाइफ में
उनको भी एक प्यार का ऑफर मिल रहा है और आपकी लाइफ में भी कुछ नया होने वाला है स्टार्ट। सो देखिए, लेट्स, आई होप गाइस ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। और अब हम ये देखेंगे कि डिवाइन ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, राइट। तो डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है और आपका रिलेशनशिप कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो इसमें है पहले पीड़ा, इसमें सबसे पहले है कि पीड़ा, आपके रिलेशनशिप में बहुत दुख है, बहुत हार्ट पेन है, ठीक है। और आपको ये देखना है अकेला नहीं रहना है, सब ठीक हो जाएगा। अपने अंदर आपको प्यार की भावना को उड़ाना है और परमात्मा के प्रति आपका जो निश्चय है उसको लेके जल्दी बाहर आना है, तभी सब कुछ सही होने वाला है आपकी लाइफ में। तो आप अपने आप को अकेला फील नहीं करना है, भगवान पे बिलीव करना है कि आपके साथ सब सही हो जाएगा, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।